हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसरी आज आपको सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में भी चली हुई है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी भी कुर्ती बना सकते हो। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया, वो मेरा सिर्फ 1.5 मीटर ही कपड़ा है। इसका पन्ना थोड़ा चौड़ा है, तो मैं आपके सामने ही मेज़रमेंट करके दिखा देती हूँ कि ये कितना कपड़ा है। तो ये मेरा 1 मीटर यहाँ तक हो चुका है, और जो बाकी का कपड़ा है वो मेरा आधा मीटर भी नहीं है। तो ये मेरा यहाँ से 16 इंच ही है। बाकी का जो तिरछा कपड़ा, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा, वो निकल जाएगा। यानी कि ये 1.5 मीटर से भी मेरा कम कपड़ा है। और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की, यानी कि जो इसका पेन है वो 28 इंच का है। एक यानी कि फुल साइज़ में एक इसमें सिंपल सूट बड़ी आराम से बन जाएगा। सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, और वो मैं अस्तर पे करूँगी। आप बिना अस्तर के भी इसको बना सकते हो, क्योंकि ये मेरा रेयॉन का कपड़ा इसलिए मैं अस्तर लगा रही हूँ। और जो अस्तर है उस अस्तर को अपने नाप के अनुसार फ़ोल्ड कर लेना, जितना भी आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया जितना भी मुझे चाहिए था। और जो कुर्ता है उसकी मैं पूरी तैयार लंबाई जो है 40 इंच रखने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर से सीधी लाइन लगानी है, उसके बाद आपको टॉप की लंबाई का निशान लगाना है जितना भी आपको चाहिए। उसमें आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, और निशान लगाने के बाद इस लाइन को आपको सीधा कर लेना है। तो मैं इसको पहले सीधा कर लूँगी। और अब इसके बाद शोल्डर का निशान लगाना, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ का निशान लगाना है। मैंने 7.25 का लगाया है। आर्म होल की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है। अब इस लाइन को आपको सीधा कर लेना है, इनकी 7.25 का यहाँ पे मैंने निशान लगाया, इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब इसके बाद आपको चेस्ट लाइन का निशान लगाना है, इनकी जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको फोर्थ करना है, उसमें 1 इंच और प्लस करना है। तो मैंने 1 इंच यहाँ पे प्लस इसलिए किया क्योंकि आगे की तरफ डिजाइन बनने वाला है, उसमें पाव इंच चला जाएगा। और नीचे वेस्ट में भी आपको वेस्ट का फोर्थ प्लस 1 इंच डार्ट के लिए लेना है, यदि आपको डार्ट डालनी है तो मैंने यहाँ पे चेस्ट में और वेस्ट में जो लूजिंग है वो मैंने 1 इंच रखी है। वो इसलिए रखी है क्योंकि आगे सिलाई में 1/4 इंच चला जाएगा, इसलिए रखी है, वरना 0.25 इंच रखती। साइड में भी आपको 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। और नीचे कमर की तरफ आपको 1 इंच का और निशान लगाना है। और डार्ट का मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया, उससे 1 इंच आगे और निशान लगाऊंगी। और उस निशान को आपको जो 1 इंच का कमर की तरफ निशान लगाया आपको तिरछा मिलाना है, इससे आपका कुर्ता नीचे की तरफ नहीं लटकेगा। अब आर्म होल की गोलाई कर लीजिए। इसके बाद गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच गले की चौड़ाई रखी है। अब शोल्डर डाउन है वो मैं आधा इंच ही रखूँगी, तो आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया है। अब इस निशान को आपको सीधा मिला लेना है गले के निशान से, तो इसलिए मैंने गले का पहले निशान लगाया है। और अब इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये आगे वाला पल्ला और पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी। तो आपको पल्ले को इस प्रकार रखना है, यानी कि 1/4 इंच आपको आगे की तरफ अपनी तरफ रखना है, और ऊपर से भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, क्योंकि पीछे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग होता है। तो इस प्रकार आप निशान लगा दीजिए, और इसी प्रकार आपको कटिंग करनी है। बस खाली आपको ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। और जहाँ पे निशान लगे वहाँ पे नोचस लगा दीजिए। और जो मैंने ये कटिंग बताई है मैंने बोट नेक के हिसाब से बताई है। आप इसमें बोट नेक बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें कॉलर ही लगाऊंगी। अब आगे वाला पार्ट लेना है, उसमें आपको 1 इंच अंदर की तरफ और निशान लगाना है आर्म होल की तरफ, इसको सीधा मिलाना है, और 1 इंच की आपको कटाई करनी है। ये आगे वाला पल्ला इसलिए आपको 1 इंच की कटाई करनी होगी। तो मैं इसकी कटाई कर लूँगी। अब इसके बाद इसको आपको मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो कपड़ा है 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है उल्टा। अब पीछे वाला पल्ला लिया है मैंने, क्योंकि पीछे वाला पल्ला बड़ा होता है, इसलिए मैंने पीछे वाला पल्ला पहले लिया है। उसकी लंबाई के अनुसार मैं पहले फैब्रिक को कटिंग करके अलग रख लूँगी। तो मैंने ये अलग कर दिया है। अब इसके बाद जो कपड़ा बचा है उसमें मैं नीचे वाला पार्ट निकालूंगी और स्लीव निकालूंगी। तो इस प्रकार मेरी आगे और पीछे के इसमें जो है दोनों ही बन जाएंगे। तो पहले इसको क्या करना है, कपड़े को आपको 4 फोल्ड करना है। तो मैं कपड़े को पहले 4 फोल्ड करूँगी, और 4 फोल्ड करने के पश्चात मैं जितना मेरा टॉप पार्ट है उसको माइनस करूँगी। उसके बाद जितनी भी लंबाई बची है उस लंबाई का निशान लगाऊंगी, यानी कि लंबाई का निशान लगाना है जितना भी आता है। और उसमें आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, वो सिलाई के लिए लेना है। और निशान लगाने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्लीव भी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो कपड़ा बचा उसमें मेरी स्लीव बड़ी आराम से बन जाएगी, और साइड में कपड़ा बच जाएगा जो मेरा गले में लग जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी एक बार चेक जरूर कर लेना है कि आपकी स्लीव बन रही है कि नहीं बन रही है। यदि नहीं बन रही है तो आप कुर्ते की लंबाई कम कर सकते हो। तो मैंने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद मैं इसको, यानी कि जो इसका सेंटर है, यानी कि इसको हाफ हाफ कर लूँगी, यानी कि इसके 2 पीस कर लूँगी। तो ये जो साइड में ये इसका जो जुड़ा हुआ भाग है उसको भी मैं अलग कर दूँगी। तो इस प्रकार ये आगे और पीछे के 2 पल्लर हो जाएंगे। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। तो इस प्रकार इसकी ये यहाँ पे एक तरफ चुन्नटें बन जाएगी। अब इसके बाद आपको स्लीव की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है।
अब चेस्ट का 4th प्लस आधा इंच आपको इसकी चौड़ाई रखनी है, और जो इसकी लंबाई है वो मैं इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी लंबाई में, क्योंकि मैं आगे की तरफ डिजाइन बनाने वाली हूँ। यदि मैं तुरपाई वाला बनाती तो मैं 2 इंच रखती। अब 3 इंच आपको गोलाई के लिए निशान लगाना है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया है। इस निशान को आपको सीधा करना है। अब इसके बाद आपको आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है। जितना भी आपकी आर्म होल की लंबाई है मैंने 7.5 का लगाया है, और ऊपर से आपको 2 इंच का निशान लगाना है। और इस प्रकार आपको स्लीव की गोलाई कर देनी है। जिस प्रकार आप नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं उसी प्रकार आपको निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और नीचे से आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना है, और मोरी की तरफ भी आपको 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए इस प्रकार आपको मिला देना है। तो मैंने यहाँ पे ये मोरी का निशान लगाया और मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो ये नॉर्मल स्लीव का निशान लगा दिया, लेकिन मेरा ऊपर से जो 1.5 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वहाँ पे मैं थोड़ा पफ बनाऊंगी, यानी कि इसकी जो गोलाई वो आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार आप भी बढ़ा सकते हो यदि आपका ज़्यादा है, यानी कि मेरा तो यहाँ पे 1.5 इंच बचा है, आपका ज़्यादा तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इस प्रकार आपको गोलाई करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो वहाँ पर मेरी 1-2 चुन्नटें बन जाएंगी और थोड़ा सा पफ बनेगा। तो मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। और अब इसके बाद आपको स्लीव की आगे की तरफ भी आपको 0.25 इंच के करीब ही इसकी कटाई कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटाई कर लिया। अब आपको टॉप पार्ट को फैब्रिक के ऊपर रखकर आप उसकी भी कटिंग करनी है। तो मैं पहले उसको उल्टा करूँगी कपड़े को रखते हुए, और आपको एक एक अलग अलग रखते हुए आपको इसके ऊपर सेट करना है। और सेट करने के बाद दोनों पीस को आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग की है। अब इसके बाद आपको चारों तरफ इसके कच्चा यानी कि 5 नंबर की सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो मैंने दोनों पल्ले पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइडों में बचा है उसकी आपको कटिंग करनी है, फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग करनी है। तो दोनों पीस पे आपको इसी प्रकार कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद जो इसका आगे वाला पल्ला है उस पर आपको गले की कटिंग करनी है। तो इसको अच्छी तरह से सेट करना है और सेंटर से आपको नोचेस लगाना है। और इस प्रकार सेट करते हुए पहले आपको गले का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच रखने वाली हूँ, और जो गले की लंबाई है वो भी मैं 3 इंच रखूँगी। तो यदि आप बोट नेक बना रहे हो तो आप चेस्ट के अनुसार इसकी 3 या 4 इंच लंबाई रख सकते हो। तो इस प्रकार हल्की सी यहाँ पे वी शेप देनी है। और जो इसका जो मेन गला है वो मैं 6.5 इंच रखूँगी। तो मैं खाली यहाँ पे निशानी लगाऊंगी। अब इसके बाद आपको सेंटर से इसको कट कर लेना है, क्योंकि आगे वाला पल्ला यहाँ पे डिजाइन बनेगा। और कट करने के बाद आपको गले की भी कटिंग कर लेनी है। और गले की कटिंग करने के बाद जो पीछे वाला पल्ला है उसके गले की कटिंग करनी है। तो इस प्रकार ये 2 पार्ट हो जाएंगे। अब पीछे वाला पल्ला लेना है, उसके पे भी आपको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मैंने 3 इंच का निशान लगाया, और गले की जो लंबाई है मैंने 1 इंच रखी। यदि आप बोट नेक बना रहे हो तो यहाँ पे 4 इंच या 3 इंच रख सकते हो लंबाई गले की। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब आगे वाले पल्ले में डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच जो है लंबा कपड़ा लिया है मैचिंग का। तो उसको आपको ट्रायंगल करना है। ट्रायंगल करने के बाद ऊपर से आपको किनारे से सिलाई लगानी है, और उसको आपको गले के निशान से आपको नीचे ही रखना है। इस प्रकार आपको रखते हुए पूरे को सेट करना है, और ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है, यानी कि आपको गैप के अनुसार इसको रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा नीचे से कपड़ा बचा है उसकी आपको कटिंग करनी है। और जो पोटली बटन नहीं लगा सकता वो इस प्रकार के डिज़ाइन बना सकता है। तो मैंने ये इस पर लगा लिया। अब इसके बाद दूसरे पीस को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और गले वाले निशान को आपको मिलाते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद प्रेस सिलाई लगानी है इसके ऊपर, तो वो भी मैं लगा दूँगी। तो मैंने इस पर ये प्रेस सिलाई भी लगा ली है। अब गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए मैंने गले में बचा हुआ ही बुकरम यूज़ किया है। तो बुकरम को मैंने फ़ोल्ड किया है, और इसकी चौड़ाई मैंने आधा इंच रखी है, और जो इसकी लंबाई है वो मैं गले की लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो इस प्रकार आपको तिरछा निशान लगाना है, और निशान लगाने के बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है जिस प्रकार आप गले की करते हो। और कटिंग करने के बाद इसको आपको कपड़े पे पेस्ट कर लेना है, पूरा रेडी कर लेना है। तो मैं इसको पूरा रेडी करने के बाद ही आपको इसको दिखाती हूँ, इनकी पूरा गला तैयार करने के बाद ही। तो मैंने ये गला तैयार कर लिया। इसके बाद आपको सेंटर से निशान लगाना है, इनकी कट का निशान लगाना है। तो मैंने ये कट का निशान लगा दिया। अब इसके बाद इसको कपड़े पे यानी कि कुर्ते पे आपको अटैच करना है। तो आपको पहले गले की लंबाई का निशान लगाना है, और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए आपको इसको देखना है कि बीच वाली सिलाई आपकी मिलनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका गला टेढ़ा हो सकता है। तो आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो। तो मैं इस पर पिन लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसके सिलाई लगा दूंगी। तो आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद आपको सेंटर से इसको कट करना है, और कट करने के बाद जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा है यानी कि इसका वो उसको भी आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद बीच में आपको भी कट का निशान लगाना है ताकि अच्छी तरह से ये फोल्ड हो सके।
अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है साइड में उसको भी आप कटिंग कर लीजिए। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद गले को पीछे की तरफ टर्न कर लेना है और अच्छी तरह से इसको पहले प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। अब इसके बाद आपको पीछे वाला पल्ला लेना है। पीछे वाले पल्ले के शोल्डर को अटैच कर लूँगी मैं और इसके डार्ट को भी मैं बना लूँगी, तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ रेडी कर लिया। इसके बाद आपको कमर की फिटिंग का निशान लगाना है, जितना भी आपकी कमर की फ़िटिंग है। तो मैं यहाँ पे कमर की फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी और ऊपर से भी आपको चेस्ट लाइन से इसको मिलाते हुए पहले आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। अब इसके बाद जो इसका नीचे वाला पल्ला है उसके साइडों में आपको पहले कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, यानी कि फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी तीनों तरफ, नीचे से और दोनों तरफ से। पहले आपको सिलाई लगानी, उसके बाद आपको तैयार करना। तो मैंने यहाँ पे पूरा रेडी कर लिया, यानी कि तीनों तरफ मैंने ये लेस भी लगा ली है। तो मैंने यहाँ पे ये मैचिंग लेस लगाई है, तो आप अपनी अनुसार लगा सकते हो। तो ऊपर की तरफ आपको क्या करना है कि 5 नंबर की सिलाई लगानी है, यानी कि कच्चा टांका लगाना है और 2 एक साथ लगाना है आधा इंच की दूरी पे। तो मैंने 2 टांके लगाए हैं और दोनों टांकों के मैं दोनों तरफ के किनारों के धागों को मैं खींचूंगी और बीच में से ये चुनटें बन जाएंगी। तो इस प्रकार आपको धागे को खींचना है। तो 2 मैंने ये सिलाई इसलिए लगाई है, जब आप इसको स्टिच करोगे तो इसकी फिनिशिंग भी आएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये 2 सिलाइयाँ लगाई है। तो आप भी जब बनाओ तो 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद ही आप इस धागों को खींचना। अब सेंटर से आपको निशान लगाना है ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है। तो सारी चुन्नटों को आपको बीच में ले लेना है और बीच में लेने के बाद आपको साइड में थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है कि 2-2 इंच के करीब। और ये जो चुन्नट है वो आपको आपके कमर के हिसाब से ही बनानी है, यानी कि जो आपका टॉप का कमर का भाग है। अब इसके बाद आपको टॉप को सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपको जो नीचे वाला पार्ट है उसको आपको उल्टा रखना है टॉप के ऊपर। उल्टा रखते हुए आपको, यानी कि जो इसकी सिलाई है टॉप की साइड से, उसको आपको मिलाते हुए स्टिच करना है। तो इस प्रकार मैं ये सिलाई को सिलाई से, यानी कि जो साइड वाली सिलाई है वहाँ पे आपको किनारे को सेट करना है, वहाँ पे आपको सुई या पिन लगा लेनी है। तो मैं ये पिन लगा लूँगी और सेंटर को भी आपको सेंटर से मिलाना है। इसी प्रकार आपको दूसरे किनारे को भी आपको फिटिंग वाले निशान से, यानी कि फिटिंग वाली जो सिलाई वहाँ से मिला देना है और पिन लगा लेनी है। तो इसी प्रकार पीछे वाले पार्ट को भी मैं इसी प्रकार मिला लूँगी, यानी कि आपको सेंटर का पॉइंट ध्यान रखना है। तो मैं सेंटर को पॉइंट को मिलाते हुए पूरे में ये पहले पिन्ने लगा लूँगी, उसके बाद आपको इसको गोलाई में ही सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर ये पिन्ने भी लगा ली है। तो अब आपको गोलाई में इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इस पर ये गोलाई में सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद आपको मैं ये दिखा देती हूँ कैसा बना है। और अब इसके बाद जो साइड में आपकी जो फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ पे नीचे वाला कपड़ा आपका दिखाई ना दे, इसलिए आपको क्या करना है कि जो नीचे की तरफ जो कपड़ा है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है और ऊपर से आपको सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप टसल भी लगा सकते हो और इसी प्रकार आपको दोनों तरफ करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलर बनाना है। तो मैं यहाँ पे कॉलर बनाऊंगी। तो कॉलर बनाने के लिए आपको गले को पहले मेज़रमेंट करना है कि आपका गला कितना है। तो मैंने गले को ऐसे डबल करके रखा है और इस प्रकार आप मेज़र कर लीजिए कि गला कितना है। तो मैंने यहाँ पे गला मेज़र करने के बाद मेरा ये 7.5 इंच आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो बुकरम लिया है वो मैंने 8 इंच लंबाई में फ़ोल्ड करने के बाद लिया है और चौड़ाई इसकी मैंने 4 इंच रखी है। और बुकरम को फोल्ड करने के बाद मैंने ऊपर से 5 नंबर की सिलाई लगाई है ताकि ये हिले ना। अब सीधी एक लाइन लगानी है पहले और फोल्ड बाकी तरफ 3 इंच का निशान लगाना है और किनारे से आपको 1 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को आपको सीधा करना है। और सीधा करने के बाद जो 3 इंच का निशान लगाया है वहीं से आपको गोलाई करनी है और गोलाई करते हुए आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो कॉलर की कटिंग करना मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से कॉलर की कटिंग हो जाती है। अब इसके बाद आपको मेज़रमेंट कर लेना है कि आपकी कॉलर कितनी थी। तो इस प्रकार मेज़रमेंट करने के बाद आप निशान लगा दीजिए जितनी भी आपकी कॉलर है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब जो इसकी कॉलर की चौड़ाई है आप 1 इंच भी रख सकते हो या 1.25 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच रखी है। अब इसके बाद आप इसकी भी गोलाई कर दीजिए और इसकी आगे से हल्की सी गोलाई करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आप इसको कपड़े पे पेस्ट कर लीजिए। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसकी सिलाई को भी निकाल देना है। अब इसको कपड़े पे पेस्ट करना है। तो मैंने कपड़े पे इसको पेस्ट कर लिया है और सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ा है। और अब इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगानी है। तो मैंने ये सिलाई भी ऊपर से लगा ली है। अब इसको दूसरे कपड़े पे आपको इसको अटैच करना है और नीचे से आपको सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और उसके बाद ही आपको ऊपर से सिलाई लगानी है। तो मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉलर लगाते टाइम ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको जो सिलाई है वो कॉलर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। आपको 1 सूत दूरी पे ही आपको सिलाई लगाते हुए ही इसकी सिलाई करनी है, तभी कॉलर फिनिशिंग के साथ बनती है।
अब इसके बाद जो है इसकी कटिंग कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा आपको मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली। अब इसके बाद गोलाई में आपको नोचस लगाने हैं और कॉलर को आपको सीधा कर लेना है, तो टर्न कर लेना है। और टर्न करने के बाद आप इस पर आप प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि प्रेस करने के बाद ही कॉलर की फिनिशिंग आती है, बिना प्रेस के ये कॉलर नहीं बन पाएगी। तो मैं इसे प्रेस करूँगी। अब इसके बाद आपको सिलाई के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद आप कॉलर का सेंटर पॉइंट निकालना ज़रूरी है, तो उसके बिना आपकी कॉलर नहीं लगेगी। तो पहले आप सेंटर पॉइंट का आप निशान लगा दीजिए कट का, और उसके बाद आपको कुर्ते पे इसको अटैच करना है। तो आप पहले पिन्ने लगा लीजिएगा यदि आप पहली बार कॉलर लगा रहे हो तो। और जो कुर्ते का पीछे वाला पल्ला यानी कि जो सेंटर पॉइंट है उसको सेंटर पॉइंट से आपको मिलाना है, यानी कि कॉलर का सेंटर पॉइंट होना चाहिए और पीछे वाले पल्ले का सेंटर पॉइंट आपस में मिलना चाहिए, वरना आपकी कॉलर घूम सकती है यदि आप इसको नहीं मिलाओगे तो मैं इसको पूरे में सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आपको स्लीव अटैच करनी है, तो मैंने स्लीव भी रेडी करके रखी हुई है। स्लीव को आपको सीधा करना है। तो मेरी स्लीव सीधी है और जो मेरा कुर्ता है वो मेरा उल्टा है। अब स्लीव को आपको कुर्ते के अंदर इस प्रकार डालना है, और डालने के बाद आपको सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए पिन लगा लेनी है पहले फिटिंग वाले निशान को, और ऊपर से भी आपको सेंटर पॉइंट से भी आपको मिला लेना है। और उसके बाद आपको सिलाई लगा लेनी है जिस प्रकार आप नॉर्मल स्लीव की सिलाई लगाते हो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और यदि फेसबुक पे हो तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर करना। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, पूरा रेडी हो गया है मेरा ये कुर्ता। तो ये कुर्ता आपको कैसा लगा और मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने 1.5 मीटर कपड़े में एक डिज़ाइनर कुर्ता बना दिया है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो घंटी के बटन को भी दबाना है, फिर उसके बाद आपको ऑल को क्लिक करना है, उसके तभी मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।